हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ये क्लास रे आमे डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेडागोजी रो। तो एठी क्वेश्चन किछिटा रहिछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेसी किछि एक्सप्लेन मु करिबिनी बिकॉज ए कांसेप्ट सब अपन माने ऑलरेडी जानि छंती। तो तेणु करी कि क्वेश्चन गुडी को आमे डिस्कसन करनबा एंड केते स्कोर करि पारुछंती देखी नेबे एंड कमेंट सेक्शन में निहाती भाव स्कोर लिखिबे। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस was a basic feature of Wardha scheme of education formed under the chairmanship of Dr. Zakir Hussain। तो एठी से पचारुछि कि जो ऑप्शंस गुड़िक देइछि चारटा जाक तले देइछि ता भितरु कोउटा गोटे बेसिक फीचर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन विषय सब क्वेश्चन प्रायः पढ़ुची। तो यहाँ मन रखु वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन ये सब जहाँ भी पढ़ो तो तार फीचर्स सब सेम रही सहित ये ईयर मन रखिए 1937। तो 1937 हूँ तार ईयर एंड ता सहित ये चेयरमैन तो ऑलरेडी ना दे डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ भी मन रखिए। यहाँ गोटे क्वेश्चन एंड ता सहित बेले बेले भी पचार दूसरी प्रेसिडेंट किए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रेसिडेंट किए तो सेठी मन रखिए गांधीजी। गांधीजी होचंती प्रेसिडेंट। तो ये आमर मेन से पचारुछि कि फीचर कोटा एक्सटर्नल एग्जाम्स वर कंडक्टेड एवरी मंथ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश inclusion of craft centered education inclusion of textbook based education। तो कोटा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन गोटे फीचर बा गोटे ता भितर जाउची गोटे जोटा को से सब रेकमेंड करथिला तार गोटे फीचर पचारुछि। तो ये जो मैंने सी चूज कर करेक्ट ऑप्शन सी बिकॉज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहबनी मदर टंग को प्रिफरेंस देइचंती एंड मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहइबो। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन इंक्लूजन यहाँ हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर वोकेशनलाइजेशन आम कहीपर वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोडक्शन है। तापर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 7 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये सब गुड़िक हूँ तार मेन मेन फीचर्स। तो युड़िक मन रखा हम। तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट इछि अकॉर्डिंग टू विच फिलोसोफर द एम ऑफ एजुकेशन इज training of senses which can happen only if the nerve chitta and manas are pure। तो को फिलोसोफर को हिसाब से आमर जो रही एम ऑफ एजुकेशन रोचे कि ट्रेनिंग ऑफ सेंस जो सेंस रही तार ट्रेनिंग एंड जोटा कि केते बेले हेई परिबो ना जेते बेले नर्व चित्त और मानस रहिबो प्योर। तो यहाँ कौ फिलोसोफर को अनुजाई रहुछि एजुकेशन जोटा कि एम कह जाउछि महात्मा गांधी रवींद्रनाथ टैगोर श्री अरविंदो ना विवेकानंद। तो ये आंसर हो ऑप्शन सी श्री अरविंदों को अनुजाई। तो ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड बाय आलेन देची सक्रेटिस देची फ्रॉबेल देची एल्पोर्ट देची। तो माइक्रो टीचिंग स्ट्रेटेजी किए डेवलप करथिले। तो ये चार्टा जाक ऑप्शन भितर आंसर कौन हम। तो ये आंसर हो ऑप्शन ए DWLN एटा मन रखिए। तो प्रथम जदि पढ़ुची ईयर पढ़ुची तेबे जदि 1963 ऑप्शन रे थिबो तेबे करिवे 1963 तार मेन ईयर जो ईयर रे कि माइक्रो टीचिंग तार ना दिया गला कि एटा होची माइक्रो टीचिंग बट टेक्निकटा आगरू डेवलप हो सारी 1960s 1961 बेल को डेवलप हो सारी। जदि यूनिवर्सिटी पचारुची तेबे मन रखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एटा डेवलप होता। ता सहित ये क्वेश्चन आउ रिलेट करके पचारुची माइक्रो टीचिंग रे केते जण नंबर ऑफ पीपल टीचर रहिबे 5 ରୁ 10 जण रहिबे ड्यूरेशन केते रहइबो 5 ରୁ 10 मिनिट रहइबो ड्यूरेशन एंड ता सहित जदि पचारिबो कि गोटे माइक्रो टीचिंग साइकिल रो जो अप्रोक्स टाइम केते रहइबो तो सेटा मन रखिबे 36 मिनिट्स होची तार अप्रोक्स टाइम। तो यहाँ हूँ माइक्रो टीचिंग साइकिल एगुड़ी हूँ बेसिक्स रही सब आम डिस्कसन ऑलरेडी एगुड़ा कर सारी सो बेसी किसी कहूनी। नेक्स्ट रही द थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय साइमन स्पियरमैन थ्रॉन्डाइक एंड डैनियल गोलमैन। तो ये आंसर हम कौन ऑप्शन डी डैनियल गोलमैन रहिबो करेक्ट आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस जेहेतु देइछि तो डैनियल गोलमैन रहिबो एठी करेक्ट आंसर एंड ता सहित मन रखिबे 1995 रे
इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट देथिले डानियल गोलमैन एंड तांकर जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होची इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। तो एटा तांकर बुक रही 1995 रे जोटा आसीथिला सेथरे इमोशनल इंटेलिजेंस विषय से मेंशन करथिले। तो ऑप्शन डी रहूची करेक्ट। नेक्स्ट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एटा होची द बुक गोटे बुक जोटा कि रिटन बाय बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पैवलोव स्किनर थ्रॉन्डाइक ना नॉन। तो ये आंसर कौन हम ऑप्शन बी स्किनर रोचे ये करेक्ट आंसर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिटन बाय स्किनर ऑप्शन बी रोचे करेक्ट। नेक्स्ट देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उपरे किए कॉन्सेप्ट देथिले स्पीयरमैन थ्रॉन्डाइक देथिले तापर देछि थर्स्टन ना गार्डनर। तो ये कौन आंसर रहिबो तो ये देखंतु तो ये आमर ऑप्शंस गुड़िक देछि कि स्पीयरमैन अच्छी थर्स्टन अच्छी गार्डनर अच्छी और थ्रॉन्डाइक अच्छी। तो ये भल भाव जानते आंसर कौन हम तो ये आंसर प्रथम मुझे कही रखुची। तो ए रहिबो करेक्ट आंसर स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन रोचे ये करेक्ट आंसर जे कि जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जोड़ा रही इंटेलिजेंस थ्योरीज। तो आमर जमती यूनिफैक्टर थ्योरी बिनेट देथिले। नेक्स्ट टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे कि जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस विषय से कॉन्सेप्ट देथिले। थर्स्टन तो जानी ग्रुप फैक्टर तो जो थे कि कौन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विषय से कॉन्सेप्ट देथिले। एंड गार्डनर आउ थ्रॉन्डाइकर कौन इंटेलिजेंस रो को थ्योरी से देइचंती रेस्पेक्टिवली मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे एटा। एंड ता सहित कहा विषय से कॉन्सेप्ट देइचंती तांको थ्योरी रे मते कमेंट सेक्शन एटा लिखिकी जनइबे। तो सेही समस्ते इंटेलिजेंस रो थ्योरी सहित रिलेटेड माने तो मते कहिबे कौन से माने देइचंती। नेक्स्ट देखंतु वुड्स डिस्पैच जोड़ा कि 1854 मेड सर्टेन लैंडमार्क recommendations in the Indian education like establishment of universities of higher education. It is also known as सिंपल क्वेश्चन पचारि कि वुड्स डिस्पैच को आम ऑल्सो कौन कही द चार्टर ऑफ किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन चार्टर ऑफ क्वीन ऑफ ब्रिटेन तापर देखिए रिनांस ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये आंसर हो ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर मैग्ना कार्टा। तो यहाँ को कह जाए तो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट। नेक्स्ट आरबी केटल मेड ए पर्सनालिटी टेस्ट नोन एज आरबी केटल जो पर्सनालिटी टेस्ट रही तो तार ना कौन टेस्टा कौन TAT WAT तापर देखिए 16PF CAVD। तो ये आंसर कौन हम तो आरबी केटल जो पर्सनालिटी टेस्ट रही तो यहाँ हूँ 16PF। तो यहाँ हूँ 16 पर्सनालिटी जो फैक्टर जो ट्रेड थ्योरी रही तो 16 टा जो रही पर्सनालिटी ट्रेड विषय से आइडियाज देइचंती तांको थ्योरी रे पर्सनालिटी थ्योरी। तो पर्सनालिटी थ्योरी जदि आपण पढ़ी तेबे डिटेल जानी पारिबे बिकॉज पर्सनालिटी गोटे बड़ कॉन्सेप्ट ये सब गुड़िक क्वेश्चन सहित केबे भी कही हेबनी आपण माने भल भाव में पर्सनालिटी उपर टिके पढ़ी नियंतु बिकॉज पर्सनालिटी उपर मध्य क्वेश्चन रहुची। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखंतु द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ वाज ए प्रोमिनेंट वर्क ऑफ कहार फ्रेड स्किनर कैटल ना रैंक। द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कहार गोटे प्रोमिनेंट वर्क। तो ये जो मैंने आंसर चूज करुँच फ्रेड सिगमंड फ्रॉयड तो ऑप्शन ए जो मैंने चूज कर करेक्ट। तो आम जानते फादर ऑफ साइको एनालिसिस तो सिगमंड फ्रॉयड यहाँ हूँ गोटे बुक द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। तो यहाँ भल भाव मन रखिए। नेक्स्ट रही इन डैश थ्योरी द ईगो कंप्राइजेस द पर्सनालिटीज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। को थ्योरी रे ईगो कंप्राइज करुच्ची पर्सनालिटी रो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मैस्लो को थ्योरी रे एरिक्सन को थ्योरी रे स्पीयरमैन को थ्योरी रे ना साइको एनालिटिक थ्योरी रे। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो मैंने भी बाछुंट से ईद ईगो ये सब विषय पढ़ी थे। तो पर्सनालिटी को जोटा कि कंट्रोल करुच्ची तो सेटा साइको एनालिटिक थ्योरी से तो रिलेटेड रहिबो ना कि मैस्लो एरिक्सन और स्पीयरमैन रहिबो। एठी आंसर ऑप्शन डी ही रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट who was the chairman of secondary education commission।
सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन किए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डीएस कोथरी, एस राधाकृष्णन ना आचार्य राममूर्ति। तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जोटा कि 1952-53 रोची। तो तार चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और तांको ना हिसाब रे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को भी मुदालियर कमिशन भी कह जाई थाए। डीएस कोथरी तो जानी परचंती कोठरी कमिशन तांकर चेयरमैन। तापरे राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन होचंती आमर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन से चेयरमैन। आचार्य राममूर्ति होचंती राममूर्ति कमिटी रो चेयरमैन। समस्ते चेयरमैन को ना ही देइची बट डिफरेंट डिफरेंट कमिटी और कमिशन्स रो रहिचंती। तो ये आंसर किंतु ऑप्शन ए ही रोची करेक्ट। द 3 मेन यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड वेयर। जो 3टा मेन जो यूनिवर्सिटी रेकमेंड होता चार्ल्स वुड को द्वारा से गुड़िक कौन कौन? कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तापर दीची नॉन ऑफ द एबव। तो ये आंसर कौन हम? ए बी सी आउ डी तो नॉन अच्छी। तो ये जो मैंने सी चूज करुँच से मैंने बिल्कुल करेक्ट। सी रही कलकत्ता, मद्रास आउ बॉम्बे ये 3टा यूनिवर्सिटीज मेनली रेकमेंड होता बाय चार्ल्स वुड। तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट, education is the continuous reconstruction of experience. It is the opinion of. Education होची continuous reconstruction of experience. तो एटा काहार ओपिनियन बोली पचारिछि? रेडन, ड्यू, थॉमसन ना स्पेंसर। तो ये आंसर होची ऑप्शन बी जॉन ड्यूंकर एटा होची ओपिनियन। एजुकेशन होची कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन बी रोची करेक्ट। जॉन ड्यू को विषय तो भल भाव जानी। जॉन ड्यू प्राग्माटिस्ट एंड ता सहित फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस सब बहुत किछि तांकर बुक्स रही इंपोर्टेंट बुक्स। तो एजुकेशन रिलेटेड तांकर फिलोसफी सबू को बेस करके क्वेश्चन रोचे। तो जॉन ड्यू को ऊपर भल भाव देखिए जीवे। नेक्स्ट देखंतु इन द इंडियन कंटेक्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस इज। तो इंडियन जो कंटेक्स्ट रही एप्रोप्रिएट स्टेज केबे वोकेशनल गाइडेंस रो? किंडरगार्टन स्टेज, एलिमेंटरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज ना सीनियर सेकेंडरी बा जोटा आम कहते हायर सेकेंडरी। तो आम जदि देखुंती कि इंडियन कंटेक्स्ट जदि आम देखा देन आफ्टर सेकेंडरी स्टेज जोटा कि आमर हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेज रु वोकेशनल गाइडेंस ही दि जाई थाए। तो तेणुक एठी जदि इंडियन कंटेक्स्ट देखा देन हूँ ऑप्शन डी ही रोची करेक्ट। तो ऑप्शन डी रहिबो, एठी बी हबनी। तो ये देखो एलिमेंटरी स्टेज दे देछि बट एटा होची सीनियर सेकेंडरी स्टेज रहिबो। एटा ऑप्शन बी होची इनकरेक्ट रहिछि, एटा हबो नाही। सीनियर सेकेंडरी स्टेज को से कहूँ कि एटा होची हमर रहिबो कोन ना मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस। तो एठी सेमती किछि पचारिनी को अनुजाई बा कहा अनुजाई आमर वोकेशनल जो एजुकेशन रोची वोकेशनल स्किल्स केबेठू डेवलप हम सेमती किछि पचारनी। एटा गोटे नॉर्मल क्वेश्चन पचारि कि इंडियन कंटेक्स्ट हिसाब से आम जदि देखा देन आफ्टर आमर सेकेंडरी जो स्टेज कंप्लीट हैला परे ता परे जाइकी पिलामानंकु वोकेशनल गाइडेंस बा वोकेशनल कोर्सेस प्रोवाइड करा जाई थाए। तो सेटा सिंपल क्वेश्चन पचारि। तो ये एलिमेंटरी एजुकेशन केबे भी हबनी। तो ये बी जो आंसर देछि एटा होछि भूल रहिछि। तो डी रहबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु रैग हैज सजेस्टेड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए माइक्रो टीचिंग क्लास। तो माइक्रो टीचिंग क्लास रे केते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहबे? तो ये आम अलरेडी डिस्कसन करी। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रे 5 ରୁ 10 जो मैंने भी बाछुंट बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी रोची करेक्ट। व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्राग्माटिज्म? प्राग्माटिज्म सहित कोटा एसोसिएटेड नुहे। तो प्राग्माटिज्म फिलोसफी एजुकेशनल फिलोसफी प्राग्माटिज्म अनुसार तो सब डिस्कसन आम करिसेंती। नॉट ओनली प्राग्माटिज्म आम आल्सो सब बाकी गुड़िक डिस्कस करिसेंती। नेचुरलिज्म हैला, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म सब डिस्कस होईची। तो ये नॉट देची कोटा एसोसिएटेड नुहे। तो प्राग्माटिज्म अनुसार से कहूँ कि पर्पसिव एजुकेशन, फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, तापर देछि एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। तो ये आम जब देखा देन आंसर कौन हम? तो ये भल भाव देखु आंसर रेडी हम ऑप्शन सी
सेल्फ रियलाइजेशन नुहे कहीं ना प्राग्माटिज्म अनुसार सब बड़े प्राग्माटिज्म हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन है ये सब को सपोर्ट करे बट एजुकेशन गोल केवल सेल्फ रियलाइजेशन नुहे अकॉर्डिंग टू प्राग्माटिज्म फिलोसफी तो ये ऑप्शन सी ही रही करेक्ट जेहेतु नोट देची ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणेबे कि को एजुकेशनल फिलोसफी रो एम रहुची सेल्फ रियलाइजेशन सब जाक आम डिस्कसन कर भर को एजुकेशनल फिलोसफी रो एम रहुची सेल्फ रियलाइजेशन तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन तो मत कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइबे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ग्रामर इज टॉट डॉक्टर वेस्ट जो न्यू मेथड रही तो से इंग्लिश टीचिंग मेथड्स गोटे क्वेश्चन बिकज क्वेश्चन रोचे तेणुक आपण मैंने जहाँ भी रही नॉट ओनली केवल डॉक्टर वेस्ट को जो रही मेथड ताकू नुहे अलग मेथड जमती कि कम्युनिकेटिव जो आमर लैंग्वेज टीचिंग रहा स्ट्रक्चरल अप्रोच है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये सब गुड़िक क्वेश्चन गोटे गोटे पढ़ुची बेसी क्वेश्चन जदिव रोनी बट गोटे दुईटा पढ़ुची तो ये डॉक्टर वेस्ट को हिसाब से जदि देखा तो जनरली आर्ट्स पिलांकर टिके बेसी रोचे क्वेश्चंस ये पार्ट रू अपन मैंने भल भाव देखी जो मैंने भी आर्ट्स पिला रोचंती तो ये से पचारुची कि ग्रामरटा केमिति पढ़ा जाए तो ये आंसर होची इंडक्टिवली इंडक्टिवली अर्थ होची कौन पिला जहाँ जानी थाए से तापर जोटा से जानी ताकू रूल आड़ को नि माने ताकू नोन टू अनोन आड़ को नि ताकू एग्जाम्पल प्रथमे दि जाए तापर जाकि रूल्स कह जाए तापर नेक्स्ट आउ गोटे कथा मन रखिए डॉक्टर वेस्ट को जो न्यू मेथड रही इंग्लिश जो टीचिंग रो मेनली रीडिंग स्किल उपर बेसी फोकस करा जाइछि तो यहाँ को मन रखिए यहाँ गोटे क्वेश्चन पड़ी थी लास्ट ईयर तो कौ स्किल उपर बेसी प्रायोरिटी देछि रीडिंग स्किल नेक्स्ट देछि डैश कॉल्ड इंग्लिश ए विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड and a key that would unlock the vast pressures of all scientific and humanistic fields तो यहाँ किए कही से देछि गोटे डेफिनेशन कि देछि कि इंग्लिश ए विंडो ऑन द modern world and a key that would unlock the vast pressures of all scientific and humanistic fields तो ये इंग्लिश रहिबो ये टोटल एउठू ही आरंभ हबो इंग्लिश ए जोटा कि हमर इंग्लिश को से मेंशन करचंती कि ए विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड ए की दैट वुड अनलॉक द वास्ट प्रेशर्स ऑफ ऑल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक फील्ड्स तो ये कोटेशन मार्क एउठू स्टार्ट हबो ए विंडो पाखरु तो ये क्लोजटा को किए कहते जवाहरलाल नेहरू वी आर गौरख तापर देछि नेक्स्ट एरेन टैगोर ना महात्मा गांधी तो ये आंसर हो कौन ये आंसर ऑप्शन ए रोची जवाहरलाल नेहरू यहाँ को कहते तो ऑप्शन ए रोची करेक्ट तो यहाँ डेफिनेशन मेनली एगुड़ा टे भल भाव डेफिनेशंस गुड़ा को देखिए नेक्स्ट देछि द इश्यू ऑफ एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स वाज एग्जामाइंड बाय एकेडमिक जो बर्डन रही स्टूडेंट्स इटा एग्जामाइन होता क्या द्वारा राममूर्ति कमिटी ईश्वर वाई पटेल कमिटी माथुर कमिटी ना यशपाल कमिटी तो ये आंसर हो ऑप्शन डी यशपाल कमिटी जोटा कि आमर डॉक्टर यशपाल कमिटी जोटा कि 1992-93 तर रिपोर्ट होची लर्निंग विदाउट बर्डन तो यहाँ मन रखिए जोटा कि एकेडमिक बर्डन जो रही ता स्टडी बा एग्जामाइन से माने करथिले तो यशपाल कमिटी रहिबो डी करेक्ट आंसर तापर देछि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज रिव्यूड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहा द्वारा रिव्यू हेथिला राममूर्ति कमिटी ईश्वर भाई पटेल कमिटी माथुर कमिटी ना यशपाल कमिटी तो ये आंसर हम राममूर्ति कमिटी जोटा कि 1990 रे तैयारी होता एंड तार चेयरमैन थे आचार्य राममूर्ति तो यहाँ को रिव्यू करने 1986 रो जोटा कि एनपीई रही एंड रिव्यू करिकी जोटा कि आमर एनपीई आसिला 1992 ताको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहुए बेसी किसी मॉडिफिकेशन हो पारानी बहुत किसी फ्यू मॉडिफिकेशंस ता भीतर होता तो ये आमर आंसर होची ऑप्शन ए करेक्ट डेवलपमेंटल टास्क इज ए कॉन्सेप्ट फर्स्ट यूज्ड बाय डेवलपमेंटल टास्क रो कॉन्सेप्ट प्रथमे किए यूज करथिले हर्बर्ट ब्रूनर तापर देछि हैविग्रस्ट तापर हर्लक
तो ये आंसर डेवलपमेंटल टास्क सहित जो मैंने भी हैबिग्रस्ट को जोड़ुंट तो से बिल्कुल करेक्ट हैबिग्रस्ट रहिबो करेक्ट आंसर। डेवलपमेंटल टास्क होची प्रत्येक स्टेज रे को टास्क जणे करिके आगो को बढ़ुची तो प्रत्येक स्टेज रो किछि ना किछि जणे करिवो तो से जो डेवलप तार होची जो टास्क जणे परफॉर्म करूची से गुडी को डेवलपमेंटल टास्क कहा जाय थाए तो एठी ऑप्शन सी रहूची करेक्ट। नेक्स्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ DIETs तो DIETs तो जानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो ये जो रही DIETs गुड़ा एगुड़ा हूँ तार एस्टाब्लिशमेंट कहार रिजल्ट कहार रिकमेंडेशंस फल एगुड़िकर एस्टाब्लिशमेंट होता इंडियन एजुकेशन कमिशन रही तो इंडियन एजुकेशन कमिशन तापरे आमर देछि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तो इंडियन एजुकेशन कमिशन बा कोठरी कमिशन ये इयर देखु इयरटा आमर इंडियन एजुकेशन कमिशन बा कोठरी कमिशन 1964-66 रहिबो ता सहित एठी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ना नेशनल देछि कि पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अनुଯାयी तो ये आंसर होची ऑप्शन डी रहिबो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रो रिकमेंडेशन रे DIETs गुडी एस्टाब्लिशमेंट हेछि तो ऑप्शन डी रहिबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इची व्हाट इज अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो एठी तार अदर नेम कौन रहिबो NEP 2020 अनुଯାयी CWSN जो रहिचंती दिव्यांग चाइल्ड तापरे देछि कि डिसेबल्ड चाइल्ड डिसऑर्ड चाइल्ड तब डिस्टिंग्विश्ड चाइल्ड तो ये आंसर होची ऑप्शन ए रहूची करेक्ट तो दिव्यांग चाइल्ड ये रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट देछि द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो रही रिलेटेड टू कहा सहित तो ये देछि रियलिज्म आइडियलिज्म प्राग्माटिज्म ना एक्जिस्टेंशियलिज्म तो ये आंसर रहिबो प्रोग्रेसिव एजुकेशन फादर प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन ड्यू जने प्राग्माटिस्ट तो सिंपल प्राग्माटिज्म सहित ये रिलेटेड तो आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट इची हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग जो रही NEP 2020 इन जून 2017 तो ये से कहूँ चेयरमैन किए तो जो कमिटी है जोटा कि कस्तूरी रंगन ये रहा करेक्ट आंसर मैं ऑलरेडी कहीदेली तार आंसर डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कमिटी रही जोटा कि तार जो ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा NEP तैयारी करने जोटा होता तो तार चेयरमैन किए थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन तो ये आंसर होची ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट Playway method of teaching has been emphasized in the scheme of the education of realist, naturalist, pragmatist, existentialist तो ये आंसर प्ले वेटा हूँ क्या सहित रिलेटेड तो ये ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर करेक्ट नेचुरलिस्ट सहित नेचुरलिस्ट जोटा कि नेचुरलिज्म रो एटा हूँ गोटे मेथड ऑफ टीचिंग हूँ प्ले वे मेथड तो ऑप्शन बी रहूची करेक्ट। हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर किए रेज करथिले ई स्लोगन बैक टू नेचर तो नेचुरलिज्म सहित रिलेटेड तो किए देथिले तो एटा नेचुरलिज्म तो ऑप्शन बी रहूची तांको ना तो रहिनी एठी रूसो रहइबो तो बैक टू नेचर तांगर स्लोगन। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड कहले आमे कोन बुझिबा इजी रु डिफिकल्ट को जिबा मैक्रो रु माइक्रो को जिबा जनरल रु स्पेसिफिक आड़ को जिबा ना स्पेसिफिक रु जनरल आड़ को जिबा तो ये जेहेतु डिडक्टिव मेथड देछि तो डिडक्टिव रे आमे सब बेले जनरल रु स्पेसिफिक आड़ को जिबा बट इंडक्टिव रे जस्ट तार ऑपोजिट इंडक्टिव रे प्रथमे स्पेसिफिक जिंस रु आमे जनरल आड़ को जाई कि जिबा तो ये आंसर होछि ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन रो जो करेक्ट ऑर्डरटा कौन रही भल भाव देखु ये चार्टा जाक भितर कोटा करेक्ट आंसर हम तो मुझे डायरेक्टली आंसर कहूँ तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी से मैंने करेक्ट तो ये अटेंडिंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन अटेंडिंग जगार रिसीविंग भी रही पार बट ये रिसीविंग देनी अटेंडिंग देची सो अटेंडिंग प्रथमे तापर कैरेक्टराइजेशन होची लास्ट रे तापर रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग रहबो सीक्वेंस रे तो डी रोची एठी करेक्ट आंसर। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स
टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ताकू आमे कौन कहबा ब्रेक डाउन करबा मटेरियल को इनटू कंपोनेंट पार्ट्स तो कंप्रिहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस ना सिंथेसिस तो एठी एनालिसिस रहबो करेक्ट आंसर ब्रेक डाउन करबा बट जोड़ीबा देथिले सिंथेसिस ही थांता करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही हु अमंग द फॉलोइंग सेड आई हेट बुक्स बिकॉज दे आर ए कर्स टू चिल्ड्रेन तो यहाँ किए कही आई हेट बुक्स तो ये पेस्तालोजी अच्छी रूसो अच्छी कम्ते अच्छी तापरे अच्छी प्लाटो तो ये आंसर रहा ऑप्शन बी रूसो रूसो कहते कि आई हेट बुक्स बिकॉज दे आर ए कर्स टू चिल्ड्रेन नेक्स्ट द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस इज चेंज द चेंज इज फिजियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हु डिड से दिस तो यहाँ किए कही स्टानले हॉल जीन पियाजेट बिग एंड हंट ना जसेल्ट तो ये आंसर होची ऑप्शन सी बिग एंड हंट रहबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहूची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन जेएस रॉस एरिस्टटल टीपी नॉन ना जॉन ड्यू इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन रो किए मेन सपोर्टर तो ये आंसर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एगुड़ा बेस किसी बुझेबार भी ना आंसर हूँ ऑप्शन ये देखु सी रोची टीपी नन रोचंती करेक्ट आंसर नेक्स्ट द बिग फाइव फैक्टर आर मोस्टली रिलेटेड टू तो बिग फाइव फैक्टर जो रही तो बिग फाइव फैक्टर क्या सहित रिलेटेड एटीट्यूड पर्सनालिटी एप्टीट्यूड ना क्रिएटिविटी तो ये जो मैंने बी बाछुंट पर्सनालिटी सहित रिलेटेड से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो कौन से बिग फाइव जो 5टा फैक्टर बहुत गुड़े फैक्टर रही पर्सनालिटी सहित रिलेटेड बट जो साइकोलोजिस्ट मैंने रही काम कर तो भितर 5टा बिग फाइव फैक्टर विषय से कहते तो सेगुड़िक कौन कौन ना ओपननेस मन रखु तापर हूँ कन्सेंटियसनेस तापर हूँ एग्रीएबलनेस नेक्स्ट आसूची आमर एक्सट्रावर्शन आउ तापर हूँ न्यूरोटिसिज्म तो एगुड़िक सब हूँ जो बिग फाइव फैक्टर भितर रोचे तार मीनिंग कौन ना ओपननेस तो जापार पर्सनालिटी सहित रिलेटेड ओपननेस सबुथिरे जने ओपन ओपन कन्शियसनेस माने निजर थिंकिंग निजर ये सब कन्शियसनेसली कर एग्रीएबलनेस तो एगुड़ा सब भल भाव में कहूँ जेहेतु कि पर्सनालिटी उपरे क्वेश्चंस रोचे तो पर्सनालिटी चैप्टर जो रही पढ़ुंट तेज एगुड़िक सब जानीपारे तापर एग्रीएबलनेस है एक्सट्रावर्शन आमर मेनली कौन इमोशनल जो रही इमोशन को एक्सप्रेस करवा से सहित रिलेटेड एक्सट्रावर्शन आउ जोटा कि न्यूरोटिसिज्म रही जमती कि आमर सैडनेस है मुडीनेस है इमोशनल इनस्टेबिलिटी है से सब सहित आमर जो पर्सनालिटी रिलेटेड तो से गुड़िक एगुड़िक ये फैक्टर गुड़िक डील करुच्ची तो यहाँ हूँ पर्सनालिटी सहित रिलेटेड मन रखिए बिग फाइव फैक्टर तापर नेक्स्ट रोची हु डिस्कवर द टेक्निक ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मैपिंग माने कॉन्सेप्ट को गोटे फॉर्मेट रखा ताको कॉन्सेप्ट मैप कह जाए कॉन्सेप्ट को रिलेट करबा तो एठी से कहूँ कौन पाई ना फॉर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ये टेक्निक किए डिस्कवर करते मारिया बिरबली तापर डेविड आसुबेल जोसेफ नोवाक एंड तापर रे मैकएल्सी तो ये कौटा करेक्ट आंसर रहिबो तो ये आंसर होची ऑप्शन सी मन रखंतु जोसेफ नोवाक रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट बा टीचर रही ब्रैकेट रे टू मोल्ड हिज मटेरियल पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज मीन्स सेठी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को बुझाउची इन हिज स्टूडियो अर्थ स्कूल को बुझाउची दीज वर्ड्स डिफाइनिंग करिकुलम वर गिवन बाय कैनिंगहम नॉन फ्रॉबल ना ये मनरे तो ये आंसर होची ऑप्शन ए रहबो करेक्ट जोटा कि होची कैनिंगहम रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट Mr. Bimal, the new class teacher of class 6, said that he was taken to draw out of the base that already present in his students. This was the aim of education also given by Gandhi, Aurobindo, Vivekananda na Tagore. तो ये आंसर रहबो ऑप्शन ए गांधी रहबो करेक्ट आंसर तो ये होची गांधी करो मेन एम ऑफ एजुकेशन तो ए रहउची करेक्ट नेक्स्ट देछि कैनन-बार्ड थ्योरी एंड जेम्स लैंग थ्योरी आर बोथ रिलेटेड टू तो यहाँ हूँ इमोशनल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड सोशल ना ये देछि साइकोलॉजिकल ना फिजिकल तो ये आंसर हो आमर
ऑप्शन एठी ए रोचे करेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट सहित इमोशंस थ्योरी सहित एगुड़िक रिलेटेड तो ऑप्शन ए रोचे करेक्ट नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन ऑब्जर्वेशन मेथड रो कौन एडवांटेज रही से पचारुची वन कैन स्टडी ओपिनियंस बेस्ट फॉर स्टडी ह्यूमन बिहेवियर तापर देखिए सैम्पलिंग कैनट बी देखिए कि ब्रट इनटू यूज ऑप्शन डी देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट कैन बी स्टडीड तो ये आंसर हो ऑप्शन बी तो ह्यूमन बिहेवियर को भल भाव स्टडी करा जाय परिबो थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड तो यहाँ गोटे एडवांटेज रहबो तो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट लास्ट क्वेश्चन एटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन पाई आमर ओपन आउ डिस्टेंस लर्निंग किए को ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करुची तो ये ऑप्शंस देछि आमर इग्नो देछि एनआईबीएस देछि सीबीएसई ना एनसीईआरटी जेहेतु स्कूल एजुकेशन रही ये आंसर कौन हम एनआईबीएस जोटा कि पूर्वर थिला आमर एनआईबीएस होछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो नेशनल ओपन स्कूलिंग भी पूर्वर ताकू कहा जाउथिला एस्टाब्लिश्ड हेछि आमर 1989 एंड तापर 1989 रु एज एन एटा कौन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भाव में काम करुच्ची ओपन आउ डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन पाई एटा प्रोवाइड करुच्ची तो ऑप्शन बी रोचे ठीक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी NIOS तो एतिकी ही क्वेश्चन आम आज डिस्कस कर बहुत गुड़िया डायरेक्ट क्वेश्चन थिला तो एमती आपण मैंने प्राक्टिसिंग करूँ बिकज एग्जाम तो आउ खूब कम दिन ही रहिबो तो समस्त कहूँ तो जो मैंने भी आग को अच्छी जो मान पीसीएम सीबीजेड पिला आर्ट्स पिला तो से आपण मैंने भी प्रैक्टिस करंतु क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करंतु थ्योरी जहाँ भी पढ़ी रिवाइज करंतु आशा करछि कि वीडियोटी निहाती भाव आपण हेल्पफुल रही वीडियोस पसंद आसुले निहाती भाव वीडियो को लाइक करुथिबे एंड शेयर निहाती भाव करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।